नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने फीडबैक को, अपने सुझाव को देना ना भूलें। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस पर आधारित है। उन कुंडलियों का चयन किया गया है जो लोग यूट्यूब वीडियो में कमेंट करते हैं। आप भी निःशुल्क कुंडली का लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, अपने संक्षिप्त प्रश्नों को लिखें और हमारी इस दी हुई सुविधा का लाभ उठाएं। पेड एनालिसिस के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कभी भी 8 बजे प्रातःकाल से लेकर 10 बजे रात्रि तक। आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडलियाँ जिनका चयन किया गया है। यशस्वी उपाध्याय जी की कुंडली है और इन्होंने प्रश्न किया है कि कुंडली में कोई दोष है क्या, और टाइमिंग जो दिया है 2/10/2003, खांडवा मध्य प्रदेश, 5:55 मॉर्निंग में इनका जन्म हो रहा है। देखिए, आप लोगों से बहुत ही निवेदन है कि आप जब भी लिखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखें। आप जेंडर लिखना भूल जाते हैं, तो इस तरीके की गलती ना करें। जेंडर लिखने से थोड़ा ये रहता है कि आपका बहुत अच्छे से कुंडली एनालिसिस हो पाता है और हम चीज़ों को समझ पाते हैं। हालांकि इनकी जेंडर फीमेल है, क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रश्न किया है वो शादी से संबंधित प्रश्न है और पूछा था कि क्या वैधव्य योग है इनकी कुंडली में। तो इनकी कुंडली बनाने पर कुछ इस तरीके से बनती है। तुला लग्न की कुंडली है, माफ़ कीजिएगा, कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा इनकी धनु राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में बात करेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन आपका द्वादश भाव में संबंधित हो रहा है, सप्तम भाव आपका। तो जब जब क्या होगा कि कोई भी ग्रह अगर द्वादश भाव में बैठ जाएगा, 12वें घर में बैठ जाएगा, तो वहाँ पर उसके प्रभाव में कमी आ जाती है और चीज़ें थोड़ा बाहरी चीज़ें उसमें जोड़ने लगती हैं। आपका कोई भी मुद्दा हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी कुछ भी आप चीज़ें बना रहे हैं, अगर वो चीज़ें बाहर चली जाती हैं, बाहर जाने का मतलब है कि वो समाज में किसी तरीके से जुड़ रही हैं और सामाजिक लोग या दूसरे लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से इस मामले में समस्या ज़रूर होगी। मान लीजिए कि आपके पति पत्नी का रिश्ता है, उसमें कोई विवाद होता है, बाहरी व्यक्ति आकर कोई उसमें इंटरफेयर कर रहा है, बाहरी व्यक्ति आकर समझा रहा है या वो लड़ाई लगा रहा है किसी भी तरीके से, तो कुछ ऐसा होने लगता है। वैवाहिक जीवन वैधव्य योग तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विवाह का उतना सुख आपको अपने जीवन में नहीं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप वैधव्य, देखिए वैधव्य का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में पति का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में बैठकर अपने ही उच्च राशि में देख रहे हैं। तो इस प्रकार का एक योग बनता है कि आपको जीवन साथी सुंदर मिलेगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा। थोड़ी सी वाद विवाद या कलह के कारण आप अपने जीवन में बहुत आनंद वैवाहिक स्थिति का नहीं उठा पाएंगे। सकारात्मक पक्ष ये है कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, अच्छे योग हैं, उसमें अच्छा कार्य करेंगे आप। शनिदेव की कृपा बनी हुई है और वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा संघर्ष और व्यवधान, मानसिक व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। उपाय के लिए हम आपको बताते हैं कि आप बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप सक्षम हैं तो आप धारण कर लीजिए। आने वाले समय में अच्छा जिस दिन मुहूर्त हो उस दिन से शुरू कर लीजिए। केले के वृक्ष का पूजन करिए, चने की दाल से पूजन होता है और बृहस्पतिवार की दिन बृहस्पति देव की कथा सुनने मात्र से ही काफ़ी कुछ आपको इन चीज़ों में आराम मिल जाएगा। बृहस्पति आपके स्वामी हो जाते हैं विवाह के। तो हमने बताने की कोशिश की। यशी उपाध्याय जी को मध्य प्रदेश से प्रश्न था। आप लोग निरंतर ही हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ आप जुड़े हों वहाँ शेयर करते रहिए। ज्योतिष एक ऐसी सुविधा है जिसे सबको लाभ मिलना चाहिए, सब लाभान्वित हों। अब अगली कुंडली है अमित जी की कुंडली है। ये निरंतर ही कमेंट करते रहते हैं और ये हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनकी जॉब चली गई है और शादी की बात भी नहीं बन रही है, बहुत समस्या में हैं।
बोकारो स्टील सिटी झारखंड से प्रश्न करते हैं और इनका टाइमिंग इन्होंने बता ही रखा है 19/8/2021। और इनकी जो लग्न बनती है वो वृश्चिक लग्न है, नवम भाव में शुक्र और शनि की युति है, चंद्रमा कर्क राशि नवम भाव में विद्यमान है। द्वितीय भाव में मतलब नवम राशि धनु राशि में शुक्र और शनि की युति है। देखिए निसंदेह कुंडली में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन पूरी तरीके से कुंडली आपकी कमज़ोर नहीं है। आपको 2021 जो समय आएगा 29/8/2021 जो समय आएगा आपका, यहाँ से आपके जीवन में चीज़ें आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा और यहाँ से आपके जीवन में अच्छे मार्ग प्रशस्त होंगे। सारी चीज़ें लगभग सही हैं। हाँ, ये है कि लग्नेश आपकी कुंडली में अस्त है, ये एक समस्या का कारक है। आप अगर चाहें तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, नहीं तो रविवार के दिन आप व्रत जरूर रखें। हालांकि कुंडली अच्छी है आपकी, विवाह और जॉब दोनों की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। मतलब जिस हिसाब से आपने कमेंट किया है उस तरीके के योग आपकी कुंडली में नहीं प्रतीत होते हैं हमें। तो अगर आप एक बार अपना टाइम देखना चाहें और उसको रीचेक करें और कुंडली को रीचेक करें, क्योंकि कुंडली आपकी चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र के मामले में हो, चाहे वो भाग्य के मामले में हो, कहीं न कहीं से अच्छे योग हमें स्पष्ट होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि नवम भाव में चंद्र और केतु की युति बन रही है, तो इसके लिए आप मछली से भरे हुए तालाब में या नदी या बहते हुए जल में जहाँ कछुए मछली इत्यादि पाए जाते हैं, वहाँ पर आप आटे की गोली, लैया, चना इत्यादि खाने वाली वस्तुएं जो हैं आप डाल सकते हैं। इससे आपको इस क्षेत्र में आराम मिलेगा। कुंडली आपकी सही है। देखिए हो क्या रहा है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, इस तरीके की समस्याएं एक व्यक्ति पर लागू न होकर व्यापक रूप से पूरे समाज में देखी जा रही हैं। हमारे समाज का वातावरण इस तरीके से बनता चला जा रहा है कि ये एक बड़े पैमाने पर समस्या बनकर सामने आ रही है और इसमें सभी लोग लगभग प्रभावित हो रहे हैं। उनकी कुंडली में अच्छे योग होते हुए भी वे प्रभाव में आ रहे हैं। तो भगवान करे कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में सही हों और लोग अच्छे से रोज़गार पाएँ, अच्छे से अपनी चीज़ों को, अपने कार्य को कर सकें। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि मानव ने तो बहुत विकास किया है, मानव ने बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने इन्वेंशन किए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम पहले नदियों और कुएं में आराम से हमको जल मिल जाता था, पीते थे। आज हमको बोतल में पानी मिलने लगा है। अगर आप प्यासे होंगे तो मुश्किल से किसी शहर में पानी पीने के लिए मुफ्त आपको मिल पाएगा। हमारा विकास इतना है, लेकिन इसको बहुत नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। तो हमको क्या करना है, अपने प्राकृतिक चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को अगर हम बनाए रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कुंडली में कितने ही लोगों के अच्छे योग क्यों नहीं होंगे और वो व्यक्ति परेशान रहेगा। तो हमें पहले अपनी प्रकृति को सुधारना है। ये एक सामाजिक कार्य है और इसमें सभी को सामने आना होगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। अच्छा, उपाय के लिए आपको हमने दो चीज़ें बताई। एक तो रविवार का आप व्रत रख सकते हैं और माणिक्य पहने, इससे आपको जो जॉब वाली समस्या है इसमें आपको लाभ मिलेगा और स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी अगस्त 2021 से। अगली कुंडली श्यामली जी की कुंडली है। 6/6/1993, 9:05 प्रातःकाल, जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रश्न करते हैं। शादी कब तक होगी, पति कैसा मिलेगा। देखिए आपकी लग्न में ही मंगल नीच के बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में निरंतर असफलता, नौकरी मिलने में भारी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यवसाय के मामले में आप आगे बढ़िए और घर से संबंधित अगर कोई बिजनेस है तो उसको आज कर लीजिए, उसमें आज ही से आप शुरू कर दीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जॉब मिलना बहुत ही कठिन कार्य है। हालांकि विवाह के योग चल रहे हैं और विवाह आपका ठीक ठाक जगह पर हो जाएगा। विवाह के योग 13/8/2021 से शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप नौकरी के मामले में थोड़ा सा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन व्यवसाय के मामले में अच्छी स्थिति है और पैसे रुपए के मामले में भी आप अच्छा करेंगे।
बाकी सारी चीज़ें सही हैं। वर्तमान समय शनि की 7.5 का है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करें। और अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और आप इसे अपनी आदत में डाल लीजिए कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा और इस प्रकार के जो नकारात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करना है। शादी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। शादी के मामले में परेशान मत होइए। जीवन साथी आपका कहना मानने वाला होगा। अच्छे योग हैं, हालांकि जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बनती हैं। बिजनेस के लिए परफेक्ट सिचुएशन है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। संजू वत्स जी की कुंडली है और इन्होंने अपना जो टाइम दिया है, हमने उस टाइम के हिसाब से कुंडली बनाई है। मित्रों, आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग हमारी जो लग्न और राशि बताते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा सेटअप नहीं हो पाया है कि आपकी हम कुंडली को डिस्प्ले कर सकें। हम बहुत चाहते हैं कि आपकी जो हम कुंडली बनाते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से बना पाएँ। तो हमारा अभी इतना सिस्टम विकसित नहीं है कि उस तरीके से हम आपको कुंडली दिखा पाएँ। हालांकि जो हम लग्न और राशि आपकी बताते हैं तो उसको आप बहुत ध्यान से सुना करिए। मकर लग्न की कुंडली है इनकी और चंद्रमा इनकी तुला राशि में विद्यमान है। देखिए, आपकी कुंडली में धन की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करेंगे तो एकादश भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और वह अष्टमस्थ हैं। वहीं पर शनि द्वितीय भाव के धन के स्वामी होकर अष्टमस्थ हैं। सिंह सूर्य की राशि में बैठे हैं और वहाँ पे राहु की भी उपस्थिति बनी हुई है। विद्या स्थान आपका बहुत मजबूत रहा है। पढ़ाई लिखाई ज्ञान के मामले में आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपको कुछ उपाय की आवश्यकता है और आप शनिवार की दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, महादेव की आराधना करें और कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें। कुछ न कुछ आपके जीवन में सुधार आ गया। देखिए, इसमें टोना टोटका की जैसी स्थिति तो अभी नहीं है, लेकिन यह है कि आपकी ग्रह दशा के मामले में नहीं, आपका कुंडली में जो योग हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, क्योंकि एकादश अष्टम का संबंध, फिर वहाँ पे राहु ग्रहों की युति, मंगल की युति आपस में। तो आपको एक कनक धारा स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करिए। कुछ दिनों में आपको अपनी समस्या से समाधान मिलता हुआ आपको प्रतीत होगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। ग्रेट श्रेयांश जी कुंडली पूछते हैं और 17/11/2003 1:30 प्रातःकाल कानपुर पूछ रहे हैं कि कुछ भी बता दीजिए। तो देखिए, सिंह लग्न की कुंडली, चंद्रमा द्वादश भाव कर्क राशि में विद्यमान है। नवम भाव में राहु की उपस्थिति, बुध अस्त की स्थिति में है। कुंडली आपकी अच्छी है और भाग्य के मामले में थोड़ा आप ऐसे व्यक्ति रहेंगे कि आप उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। कभी आपका भाग्य बहुत अच्छा जाएगा, कभी आप बिल्कुल अपने आप को नीचे की स्थिति में देखेंगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत परफेक्ट है, आप उसमें जितना ध्यान देंगे उतना आगे बढ़ेंगे। नवमेश बृहस्पति हैं, माफ़ कीजिएगा, पंचमेश बृहस्पति हैं और लग्न में बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, अच्छे योग बनाते हैं। तो जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और बाहर जाने के भी योग आपके जीवन में बनेंगे और बाहरी चीज़ों से आप धनार्जन करेंगे। कुंडली अच्छी है। भाग्य के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको बना रहेगा। उपाय के लिए आपके लिए बस इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्या अध्ययन करें और किसी से झूठ ना बोलें। मित्रों में, परिवार में, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति विश्वासघात ना करें, विश्वसनीयता बनाए रखें और ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहें। आप अभी 17 वर्ष की उम्र के हैं, 18 वर्ष की उम्र में हैं। आप जैसे युवा अगर अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को, प्रकृति के प्रति सौहार्द भावना को, समाज के प्रति सौहार्द भावना को धारण करेंगे तो निश्चित ही यह समाज, यह देश और यह प्रकृति, यह संपूर्ण विश्व उन्नति करेगा। और जो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इस दुनिया में, तो वो चली जाएंगी और एक नए और एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। तो आज के लिए बस इतनी ही कुंडलियाँ थी हमारे पास में जिनका हम एनालिसिस कर पाए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नई कुंडली के साथ में, और जिसका मन हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।